सभी मीडिया के बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों के बीच में है। विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, उसका भविष्य तय करने वाले हैं और जिस प्रकार पहले फेज का चुनाव समाप्त हुआ, ये सुनिश्चित हो चुका है कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आम व्यक्ति का, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र के जनमानस हो या मैदानी इलाके में रहने वाला जनमानस हो, उसका विश्वास केवल एक नरेंद्र मोदी जी पर है, कमल के फूल पर है और कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। चुनाव का जो मुख्य केंद्र है और जिसका भविष्य एक सुनहरे अक्षरों में लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने आप सबके बीच में रखा। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बारे में और युवाओं के भविष्य के बारे में किस प्रकार से योजना बनाई है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में देखा कई वर्षों से कि नौजवान नौकरी के लिए, नौजवान अपनी पढ़ाई के लिए, नौजवान को दर बदर हर जगह संघर्ष करना पड़ा है। कई वर्ष बीत गए, अमन, चैन, शांति नदारद थी और नौजवान को कहीं ना कहीं पत्थरबाजी और ऐसी घटनाओं में सम्मिलित रखने का कुप्रयास 2014 से पहले की यहाँ की सरकारों ने किया है। बदलाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया, बदलाव माननीय मोदी जी के एक विजन और मिशन के कारण आया और जिस तरीके से हमने बदलाव देखा है और बदलाव के लिए सुनिश्चित किया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सरकारी मुलाजमियत, सरकारी रोजगार ही केवल रोजगार का माध्यम माना जाता था, जिसको एक ट्रांसपेरेंट मैनर से, सही तरीके से, सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का काम 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है। उसको और तेज गति देने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा हमने इस मैनिफेस्टो में सुनिश्चित किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर के नौजवान ने 2014 से पूर्व कई पीढ़ियां खप गई, जिन्होंने अपने भविष्य के लिए क्या क्या सपने संजोए थे, परंतु तत्कालीन सरकारों ने उसको दरकिनार किया, उसको तार तार किया। अभी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है और हमने उसको कुछ स्वरूप तक करके दिखाया है और आगे का हमने मैनिफेस्टो के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा है। जिस प्रकार SRO 202 की बात करें तो SRO 202 को समाप्त करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और आम व्यक्ति को, आम नौजवान को सुचारू रूप से रोजगार देना एक सबसे प्रमुख डिमांड थी उस समय नौजवानों की। उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करना और उन जॉब्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से नौजवान तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। हमने इसीलिए स्पष्ट किया कि अगले आने वाले जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 180 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको निकाल करके उसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख से अधिक रोजगार देने का काम पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जिस प्रकार एडहॉकिज्म और कंट्रेक्चुअलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर के सामने रही है, वो चाहे 2012 में न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो या उससे पहले की जो पॉलिसियां केवल एक एडहॉकिज्म, कुछ समय को पूरा करने के लिए
चुनावों को देख करके बनाई जाती थी, परंतु उसको एक सुचारू रूप से नौजवानों के भविष्य को देखते हुए कंट्रैक्चुअलिज्म, एडहॉकिज्म के ऊपर एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का विचार है और इस चीज के ऊपर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। हर घर को एक रोजगार मिले, ये जो 5 लाख का जो हमने वादा किया है, हर व्यक्ति को, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्र डोडा, किश्तवाड़, रामबन में रहता है, चाहे वो राजौरी, पुंछ में रहता है, चाहे वो कुपवाड़ा, गांदरबल या बडगाम में रहता है, चाहे साउथ कश्मीर के शोपियन, कुलगाम या अनंतनाग में रहता है, वो किसी भी क्षेत्र में रहता है, हर घर को एक रोजगार देना, ये भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है और इस पर जरूर जिस तरीके से जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस पर काम किया जाएगा। मैं स्वागत करता हूं मैनिफेस्टो के अंदर जो 20% अग्निवीरों से जुड़ा हुआ जो विषय है, जो एक आम व्यक्ति को, आम नौजवान को सीधा सीधा छूने का काम करता है कि अग्निवीर की 20% जो रिजर्वेशन है वो जम्मू कश्मीर की नौकरियों में दी जाएगी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ विषय हमारे बॉर्डर एरियाज के साथ है और जो बॉर्डर एरियाज के लिए एक्सक्लूसिव रिक्रूटमेंट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इसके साथ जब हम एजुकेशन क्षेत्र की बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन की इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नौजवान को तैयार किया जाए, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में है, चाहे वो इनोवेशन के फील्ड में है, इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इंडस्ट्री रेडी नौजवान को किया जाए। उसके तहत वोकेशनल जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, जिसमें माननीय मोदी जी ने मूल मंत्र दिया, न्यू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल, ये करने की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की है। उसके साथ साथ कई नए ITIs, कई नए कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ये बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और करेगी। और उसके साथ साथ जो PM विश्वकर्मा योजना है, उसमें कई नौजवानों को स्किल के आधार के ऊपर लोन्स दे करके उनको उनके रोजगार को बढ़ाने का काम, उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का काम भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए एनहांसमेंट करने का काम हम लोग सरकार बनने के बाद करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना, जो ट्रैवलिंग अलाउंस भारतीय जनता पार्टी ने कमिट किया है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को देंगे, उसी के साथ जो डिजिटल एनहांसमेंट करने के लिए, एक डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए जो रूरल एरियाज का नौजवान है जो पढ़ाई कर रहा है, उसको टैबलेट, लैपटॉप देने का काम, क्योंकि हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर एक समय जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो इंटरनेट से कटे थे, परंतु पिछले लगभग 8 से 10 वर्षों के अंदर जिस तरीके से दूर दराज का क्षेत्र, आज लगभग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जो इंटरनेट फैसिलिटी से अछूता हो। एक समय हमको पिछड़ेपन का शिकार बनाया रखा गया था, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर हमको इंटरनेट के माध्यम से, टेलीकॉम के माध्यम से हर जगह को, हर स्थान को जोड़ने का काम किया है। तो वहीं पर जो नौजवान हैं उसका स्तर और बढ़े, वो भी आम दुनिया से जुड़े, तो उसके लिए लैपटॉप, टैबलेट दे करके उसको पढ़ाई का जो संसाधन है, जो माध्यम है, वो इंटरनेट बने, उसका काम करने का काम दिया जाएगा। उसके साथ साथ 1000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने की जो हमारी कमिटमेंट है, जिसमें आम व्यक्ति को सीधा सीधा लाभ, आम स्टूडेंट को सीधा सीधा लाभ होगा। हमने देखा, मैं आज आपसे वादे से ये बात कह सकता हूं कि हम अपने दाएं बाएं देखें तो चाहे वो PM SSS स्कीम हो, चाहे वो MBBS की सीट्स हो, चाहे वो नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी जो आई है, उसमें हमको कोई ना कोई आम बैकग्राउंड से जरूर नौजवान मिलेगा, जिसको 10 साल पहले हम जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिस बैकग्राउंड से आए हुए नौजवान को वो लाभ मिला है। आज हम देख पा रहे हैं, इसी को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का काम अगले 5 वर्ष करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
और महिला विशेष के लिए जैसे स्टेम स्कीम है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो या मैथमेटिक्स हो, इसमें युवतियों की संख्या बढ़ाने का काम, इस करियर में युवतियों की संख्या बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। तो युवतियों को भी इन क्षेत्रों में, इन करियर्स में अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इसके साथ स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स जम्मू सिटी में बनना सुनिश्चित और प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट एकेडमी, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ 5 मल्टीपर्पज स्टेडियम्स। हम देखते हैं जब दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं तो कई नौजवान मैदानों में खेलते हैं या मैदानों की फैसिलिटीज भी नहीं रहती, कुछ छोटे छोटे स्थानों पर खेलने के लिए मजबूर रहते हैं। तो उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और सरकार की, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो या एडवांस्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स को तैयार करने की स्कीम्स हो, उसका लाभ सीधा मिले, ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की। जम्मू कश्मीर जहां पर टेरेन के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जब हम सोचते हैं तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार कर सकता है, हमारे अंदर क्षमता है, परंतु यहाँ की सरकारों की नजरसानी नहीं हुई उन नौजवानों के प्रति। आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध होकर के कहती है कि जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका सही इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ के नौजवानों को हरियाणा, पंजाब के तर्ज पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उनको स्कीम्स का लाभ मिले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय पर करने वाली है। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन्स को सरकारी नौकरियों में बढ़ावा देने की बात हो या उनका डायरेक्टली रिक्रूटमेंट की बात हो, और उसी के तहत अगर खेलो भारत की बात करें तो उसी के तहत हमारे यहाँ की बेटी शीतल देवी जो पैरा आर्चर रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ऐसे हमारे यहाँ के क्रिकेटर, हमारे यहाँ के टाइक्वांडो के प्लेयर सूर्य भानु प्रताप सिंह, हमारे यहाँ के क्रिकेटर अब्दुल समद हों या विवरांत शर्मा हो या युद्धवीर चाड़क हो, ऐसे कई नौजवानों ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। परंतु और कॉन्क्रीट लेवल पर स्पोर्ट्स जो पॉलिसी है उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, और उसके लिए जहां पर और नया इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता से कहती है कि हम लोगों का एक कमिटमेंट है कि यंगस्टर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, उसको लाभ मिले, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, चाहे वो फिल्म पॉलिसी है, चाहे वो टूरिज्म पॉलिसी है, जिसके कारण केवल कुछ एक प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को नहीं परंतु पूरे इकोसिस्टम को, पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप होता है। चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जब आप बात करते हैं तो 2021 से लेकर के 31 तक की जो हमारी पॉलिसी है, जिसके अंदर कई नए स्टार्टअप्स को मौका मिला है इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने का, और कई स्टार्टअप्स को उनको असिस्ट करने का, उनके इकोसिस्टम में जुड़ने का मौका मिला है। उसके साथ साथ कई नौजवानों को रोजगार देने का काम किया गया है, और उसके साथ साथ कई क्षेत्रों का विकास उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर की इन्वेस्टमेंट है। तो इस पूरी पॉलिसी से एक आम नौजवान को, चाहे वो असिस्टिंग किसी बिजनेस से जुड़ा है या किसी MSME के माध्यम से कोई इंडस्ट्रियल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के माध्यम से वो अपना रोजगार जनरेट करने का काम कर रहा है, तो वहां पर जहां पर लोकल व्यक्ति को रोजगार भी मिल रहा है, वहीं पर उसको अपना स्टार्टअप करने का काम, उसको मौका भी देने का काम किया जा रहा है। और हम जरूर विश्वास दिला सकते हैं कि 80% से अधिक नौकरियां लोकलाइट्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। और फिल्म पॉलिसी की जब हम बात करें तो फिल्म पॉलिसी में एक स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो 50% और 50 लाख विच एवर इज लेस, उसको फिल्म जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शूटिंग करेगी उसको
असिस्टिंग सपोर्ट देने का काम किया जाएगा, जो कम से कम 5 लोकल आर्टिस्ट को उसमें मौका देंगे मूवीज़ में काम करने का, और उनको काम करने का मौका भी मिलेगा। जहां पर लोकल जो हमारा लोकल टैलेंट है उसको मूवीज़ में काम करने का, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। वहीं पर यहाँ पर कई नए स्तर पर रोजगार भी डेवलप होगा, इकोनॉमी भी यहाँ पर बूस्ट होगी। टूरिज्म पॉलिसी की बात करें, टूरिस्ट विलेजेस बनाए गए। टूरिस्ट विलेजेस के माध्यम से जो घर पर रहने की जो स्कीम्स हैं कि आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप वहाँ पर जो लोग अपना घर का एक कमरा भी रेंट पर देंगे तो उनका जहाँ पर इकोनॉमी डेवलप होगी, वहीं पर लोकल कई लोगों को गाइड का काम और अपनी जो वहाँ की विशेषताएं हैं, चाहे वो भोजन की विशेषताएं हैं, चाहे वो घूमने फिरने की विशेषताएं हैं, या हमारे कई ऐसे क्षेत्र लाल द्रमण हो या दूरदराज का डोडा किश्तवाड़ के वो क्षेत्र हों या राजौरी पुंछ की वो 7 लेक्स हों, और जिस तरीके से कमिटमेंट है कि राजौरी पुंछ के अंदर पहलगाम की तर्ज पर एक बहुत बड़े स्तर पर डेवलपमेंट और उस क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा, जहां पर लाखों और करोड़ों की तादाद के अंदर टूरिस्ट का विजिट होगा, और उसके तहत उस पूरे क्षेत्र की भी डेवलपमेंट होना सुनिश्चित है। इन सारे विषयों को जब मैं जोड़ता हूं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि विकसित भारत, वो विकसित जम्मू कश्मीर के रास्ते से ही होकर के गुजरता है, और उसी के तहत आम नौजवान को 72 और 73वीं अमेंडमेंट्स ला करके जो यहाँ का नेतृत्व करने का मौका दिया गया है, और चाहे वो पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बना करके उनको एम्पावर करने का काम मौका दिया गया है, तो आज हजारों की तादाद के अंदर नौजवान आम व्यक्ति की, आम जनमानस की रहनुमाई कर रहे हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और उसके तहत जो 2 से 3 परिवार यहाँ पर अपने बापोती मान करके जम्मू कश्मीर में का माहौल खराब करने का काम किया करते थे, उसको मोदी सरकार के अंदर नेतृत्व कर्ता बना करके उनको आम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाने का काम किया है। इसीलिए आज हर व्यक्ति के मुंह पर है शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर मोदी के साथ।